हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, वो मेल हो या फीमेल, बट कल रात स्पेसिफिकली आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आप जिस भी रिलेशनशिप की फेज़ और स्टेज में हैं उसकी सिचुएशन पे ये बेस करेगी। तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई यही मामला चल रहे हैं, इस वजह से वो कल रात ये सोच रहे होंगे। और हो सकता है कि वो कल कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर सबसे शेयर किया करें, स्पेशली जो लाइफ पर्पस से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड होती हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता हमारी सराउंडिंग में कौन है जिसको एक गाइडेंस की और सपोर्ट की नीड है। एवरीथिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू लव लाइफ और व्हाट्सोएवर, बट इफ़ यू फील लाइक शेयरिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू शेयर एंड हेल्प मी इन माई ग्रोथ। लेट्स सी कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द मैजिशियन, ओहो आला रे आला। द चैरियट, अरे बाप रे, मरवा दिया भाई। कल रात शायद आप लोग बातें करते करते सोए हैं और काफ़ी गुफ्तगू हुई है फ़ोन पे, वीडियो कॉल भी हुई है, लेकिन थोड़ी अदाएँ थीं, थोड़ा नखरा था। आपके पार्टनर आपको प्राउड समझते हैं, उनको लगता है कि आपको अपनी ब्यूटी पे बहुत गुरूर है और होना भी चाहिए, बिकॉज आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत खूबसूरत इंसान हैं, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों। तो आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा प्रेस करते हैं। तो कल रात आपकी तस्वीरें हैं उनके पास बहुत सारी, और शायद आप लोगों ने वीडियो कॉल पे कुछ स्पेशली किसी पर्टिकुलर अटायर को किसी ने अपना डाई करवाया, या किसी ने कोई ब्यूटी चेंज करवाई, नाइट गाउन में थे आप, या कुछ इस तरह का हुआ है। लेकिन कल रात आपके पार्टनर अगर आपके साथ भी हैं, आपकी यूनियन में भी हैं, तो वो कल रात आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहे थे और वो चाहते हैं कि वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जो है वो आ जाएं। बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी और रोमांस नज़र आ रहा है। और कल रात तो ख़ास तौर पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली विद द मैजिशियन कार्ड आपको पटाने का हर हरबा आजमा रहे थे। और शायद आप लोगों ने कल रात बहुत अच्छी गुजारी भी है, लेकिन यहाँ बहुत पॉजिटिव है। और विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक एनर्जी है जो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। आप बहुत स्टाइलिश हैं और आप अपने स्टाइल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जबकि आप इस स्टाइल के ऊपर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने का शौक़ है तो आप अपने बलबूते पर उनको पहनते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप सिंगल हैं, और सिंगल होते हुए आप काफ़ी बहुत फैंसी लाइफ गुजारने के शौकीन हैं, जिसमें आपको किसी की कोई नहीं बात सुननी। अगर आपका शौक़ है तो आपका शौक़ है, क्योंकि कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस एनर्जी में रहते हुए आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको आपकी इस अदा के बारे में वो कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि इसको एहसास है, इसके अंदर ये बात है, इसके अंदर ये अदा है। तो कल रात वो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इस बात को कि आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स, आपकी अपीयरेंस, आपका स्टाइल, इट्स अमेजिंग। इवन आपके पास कोई पेट होगा, यहाँ तो फैल्कन है। आपकी नज़र में जो है ना, यानी जामा ज़ेबी जिसको कहते हैं उर्दू की मखसूस, जिससे ख़ास तौर पे जामा ज़ेबी उसको कहा जाता है, कि आप एक शॉल भी पहन लें अगर, तो आप उस शॉल को पहन के उस शॉल की शान बढ़ा देते हैं, चाहे वो बड़ी सादी सी औखी सी शॉल होगी, लेकिन जब आप उसको कैरी करेंगे तो आपको उसको कैरी करना आता है। तो ये स्टाइल्स हैं आपके, जिसके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, यानी उनको विद द मैजिशियन एंड विद द चैरियट, इट्स समथिंग लाइक कि कल रात उनकी सोचें ऐसी थी कि बस मेरे पास रहे ये, मुझसे दूर ना जाए। विद द चैरियट कार्ड, आई मीन किसी को लिटरली किसी के पास लपक झपक कर उसको पहुंचना है। लेट्स सी मोर। एक और कार्ड आ गया। आई डोंट नो, 4 दिन हो गए हैं और ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इतना आ रहा है मेरी रीडिंग में। आप आसानी से नहीं पढ़ते,
आप आसानी से खुलते नहीं हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपकी शर्म बीच में आड़े आती है, और आपके पर्सन आपको बहुत कुछ करने को कहते होंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग साथ रहते हैं, एक साथ गुजारते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करने को कहते होंगे, स्पेशली इन लव मेकिंग। और कल भी ऐसा है, आप लोगों ने वीडियो कॉल पे बात की है, या एक दूसरे को देखा है, या कुछ भी किया है, फ़ोन पे बात की है, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप ओपन नहीं होते। तो कल आपके पार्टनर बहुत एक तरीक़े से ये बात सोच रहे थे कि ये कब चीज़ हटेगी। विद द जजमेंट कार्ड आई फील कि कोई डिसीजन है। विद द चैरियट और जजमेंट से मुझे कंफर्म हो गया कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन बना रहे हैं, और इस डिसीजन को वो जल्द से जल्द आपके ट्रस्ट को गेन करते हुए बना रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो आपको उनके सुपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उससे वो निकालें आपको, और निकालने के बाद आपके साथ इस डिसीजन को वो रिवील करें, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी विथ यू। ये तो मैं 100% कर लूँ कि कल रात वो ये बहुत बात सोच रहे थे कि इसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ये इसको अपने साथ रखना चाहिए, बिकॉज योर ब्यूटी, योर इंडिपेंडेंस, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको यानी आपको कोई भी हासिल करने के लिए ना तैयार खड़ा हुआ है। और आपके पर्सन कल रात बहुत इसमें समझ लीजिए, उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ मामलात सही नहीं किए तो कोई और आ जाएगा बीच में, और कोई आ गया है बीच में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप आजकल किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी डीलिंग हो रही है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, बहुत ही डैडी और बहुत ही वेल्दी पर्सन है, और जो मैंने अभी बात कही और ये फड़ाक से कार्ड बाहर आया है, आपके पर्सन कल रात ये बात बहुत स्ट्रांगली सोच रहे थे कि अब जो इसकी पोजीशन है, जिस तरह का इसका लाइफस्टाइल है, इसको ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं, तो जल्द से जल्द कोई फ़ैसला लिया जाए, वरना इसका किसी न किसी के साथ यूनियन हो जाएगा। बिकॉज आप सिंगल हैं, अरे बाप रे, आप सिंगल हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। मैनिफेस्टेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, मैनिपुलेशन, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी जल्दी से पकड़ो, और ये जो मामला है इसको जल्द से जल्द इन्होंने ठीक करना है। कल ये बहुत इनकी खुद की भी कोई लल्लू पसड्डू सी वो नहीं है पर्सनालिटी, ये खुद भी बड़े ही दमदार हैं, स्ट्रेंथ, हिम्मत कर रहे हैं। आपने इनको काफ़ी हद तक संभाला हुआ है। ये कल रात यही सोच रहे थे कि इसने जब मुझको इतने बुरे मुश्किल वक्त में, इन्फिनिटी, बैलेंस, कंप्लीशन आ रही है भाई, जब इसने मुझको इतने बुरे वक्त में संभाला, तो अब तो ये ख़ुद इतने स्टेबल है, तो अगर अब इसकी लाइफ में कोई आया तो ही और शी कैन लिफ्ट एनीबडी अप। ठीक है, कल रात ये बहुत ज़्यादा बातें सोची जा रही हैं। इवन आपके पार्टनर काफ़ी हद तक अपने आप को एक कमज़ोर सा इंसान समझ रहे थे, और आपका सहारा उनको बहुत याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। कल रात तो बहुत ज़्यादा ही याद आ रहा था, लिटरली। ये 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, राइट। आपको या तो आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इस टैरो रीडिंग में देखते देखते ही आपको कोई ना कोई मैसेज समझ में आया है जिसमें आपने अपने लिए फ़ैसला ले लिया। आप टैरो रीडिंग के थ्रू भी शायद अपने रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं। कल रात आपके पार्टनर लिटरली सोच रहे थे कि यार कुछ ऑफ़र किया जाए और कहीं चला जाए, इसको कहीं लेकर कहीं वेकेशन वगैरह पर जाया जाए, ताकि ये थोड़ा सा मुझसे कनेक्टेड रहे। आप इस वक्त बहुत सीक्रेट हुए में हैं, आपके पार्टनर आपको टटोलना चाह रहे हैं, आपसे निकलवाना चाह रहे हैं बात, लेकिन आप और आपके पार्टनर दोनों ही पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पैसा। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि मैं इसको रोकूं कैसे, अगर इसको अपने ही पैसे खर्च करने तो मेरा मुंह कैसे बनता है, अगर मेरे पैसे खर्च हो रहे होते तो मेरा जवाज़ बनता कुछ बोलने का। और दे नो कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में भी डाला, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा। आपके साथ फेयर डीलिंग का सोच रहे हैं, मामला जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं वो, लेकिन मुश्किल उनको लग रही है क्योंकि आपको थर्ड पार्टी में उन्होंने डाला हुआ है, और थर्ड पार्टी करियर, बिजनेस, जॉब, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है। आप बहुत सीक्रेट चल रहे हैं इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसकी वजह से इनको हो रहा है मसला।
या तो आपने अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से आपने कहा कि मैं आई वांट अ ब्रेक और मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जिसमें इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे इंटरवीन करें, बिकॉज इन्होंने काफ़ी अभी सन्नाटा मारा हुआ है। लेकिन पैशन तो इनका बहुत नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आपकी ब्यूटी पर इनको बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि इफ़ नॉट मी देन हु, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। राइट, लेट्स सी कि कल रात वो और क्या सोच रहे थे, बिकॉज यहाँ पर रोमांस जो है वो मुझे इनसिक्योर नज़र आ रहा है। लेट्स सी कल रात वो क्या सोच रहे थे। रोमांस है लेकिन इनसिक्योरिटी की बड़ी पीक है। वो इसलिए क्योंकि जब तक कोई हाथ फैला फैला के मांगता रहता है ना, तो लोग कहते हैं अरे तो मुझ पर डिपेंडेंट है, और जब वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फिर मुँह नहीं होता कि क्या बोलें। बर्निंग, यू नो, मोहब्बत है लेकिन बहुत ज़्यादा बर्निंग है, बड़ा पैशन है। मोहब्बत फूटे पड़ रही है और साथ में जलन भी हो रही है, और जलन जो है वो इग्नाइट कर रही है पैशन को। जज्बा फूटे फूटे पड़ रहा है। Transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things, right? Structural point of view से लग रहा है कि जैसे आपकी इंडिपेंडेंस आपके पार्टनर को आप तक आने में आसानी करेगी, या तो ये कोई और पर्सन है या ये यही पर्सन है। कल रात ये बहुत हद तक सोच रहे थे कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और हम कहाँ पहुँच गए, मतलब हमारा रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर पहुँच गया। और गहरा हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और डीप हो रहा है। और जब मोहब्बत फतह पाती है तो फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये मैजिशियन कार्ड के साथ ना आपके साथ बड़ी डीप रोमांटिक बातें करेंगे, और आपको देखेंगे वो देखो वो चांद, वो चांद ले 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 गप, ये होगा। तो थोड़ा सा ध्यान करें। मुझे यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव नहीं लग रही। मुझे यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी और लस्ट पे बेस्ड लग रही है। आपके पर्सन आपकी इंडिपेंडेंस से बहुत डरते हैं, और कल रात भी वो यही सोच रहे थे कि इतनी खूबसूरत, इतना हसीन, इतना इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल, इसको रोकना, वही वाली बात, कोई तो रोक लो। ठीक है जनाब, लेट्स सी कल क्या उन्होंने आपके बारे में जब सोचा, कल रात वो जो कुछ भी सोच रहे थे तो उन्होंने क्या बातें खुद से या आपसे कहीं। लेट्स सी, और अगर कहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर सोची तो वो ये बातें। ठीक है, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मुझे पता है मैंने सारा मामला ख़राब कर दिया। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश तमाम चीज़ें मुख्तलिफ होती। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। मुझे उस दिन की एक एक तफसील याद है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। मैं पैसों के पीछे या मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुप जाता हूँ। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज आपकी रीडिंग ही स्टार्ट यहाँ से हो रही है। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। मैंने शॉर्ट रखी कि कल रात वो क्या सोच रहे थे। एंड हियर इट इज़ रिटन, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ये यकीनन या तो उन्होंने कल आपको कहा होगा या ये उन्होंने कल आपके लिए सोचा होगा। ठीक है जनाब, ये शॉर्ट थी, क्विक सी रीडिंग थी। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग थी, जितनी तफसील मुझे बताने का शौक़ है। ठीक है, तो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। ये बातें थी जो आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे। अगर कहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं कहीं तो सुन लीजिए कि वो ये सब कुछ आपको कह रहे थे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।